फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी था, यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी से रिलेटेड फॉर्मूला होता है रेट ऑफ हीट फ्लो का, मतलब हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ हीट फ्लो। तो हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसमें एक थर्मल कंडक्टिविटी आता है, उसको सिग्मा लिख देते हैं, के नहीं लिखे, क्या लिखे, सिग्मा। और एक आता है टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा थीटा, और एरिया आता है, और नीचे क्या रहता है, लेंथ। ऐसा रेट ऑफ हीट फ्लो का फॉर्मूला है। जैसे करेंट, रेट ऑफ चार्ज फ्लो को करंट बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड करें तो उसमें फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V/R। और R को वहाँ क्या लिखते हैं हम लोग, ρL/A लिखते हैं कि नहीं। तो V यहाँ पे रहेगा और A ऊपर आ जाएगा, राइट। और 1/ρ, ये वाला 1/ρ क्या होता है, सिग्मा होता है, तो वो सिग्मा यहाँ आ जाएगा, और नीचे क्या रहेगा, लेंथ। तो करंट का भी तो यही फॉर्मूला है ना, इलेक्ट्रिक करंट का भी यही फॉर्मूला है, और हीट करंट का भी यही फॉर्मूला है। लेकिन सिर्फ यहाँ जो कंडक्टिविटी, यहाँ पे सिग्मा को बोलते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, तो यहाँ पे सिग्मा को बोल देंगे थर्मल कंडक्टिविटी, यही खाली डिफरेंस है। और जो यहाँ पे वोल्टेज था, वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता था, वो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस होगा, वो क्या यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा थीटा। तो इस तरह से ये जो फॉर्मूला है डेल्टा Q बाई डेल्टा टी, ये रेट ऑफ हीट फ्लो है। डेल्टा Q है हीट और डेल्टा T पर यूनिट टाइम। तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल होता है, और नीचे टाइम है, तो जूल बाई टाइम जो होगा, एनर्जी बाई टाइम, वो वाट आता है, राइट। तो और उसमें से एरिया जो होता है वो मीटर स्क्वायर होता है, और नीचे लेंथ और मीटर होता है, तो मीटर से मीटर एक कट जाता है, तो यहाँ पे इधर वाट है, और नीचे ये वाला नीचे आके 1 मीटर बच जाता है, और डेल्टा थीटा केल्विन में होता है, तो पर केल्विन। तो आंसर आ जाएगा हमारा वाट, और डिनोमिनेटर में आया है, डिनोमिनेटर में मीटर आया है तो मीटर इनवर्स, और डेल्टा थीटा भी डिनोमिनेटर में आया है तो केल्विन इनवर्स। तो वाट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। दूसरा क्वेश्चन है, डैम्पिंग फोर्स ऑन ओसिलेशन, ओसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो कोई भी फोर्स है, डैम्पिंग फोर्स है चाहे कोई भी फोर्स है, उसका न्यूटन ही यूनिट होता है, तो वो प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के मान लिए, तो के भी हो गया। तो इस के का यूनिट पूछ रहा है, वो क्या होगा, और वो न्यूटन में नहीं दिया है, तो F = ma होता है, तो ma बराबर सम कांस्टेंट इनटू वेलोसिटी, और मास का होता है kg, एक्सेलरेशन का होता है मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, और राइट साइड में k का मुझे पता करना है, और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड। तो मीटर ने मीटर को मार दिया, तो ये जो कांस्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एक सेकेंड से सेकेंड भी कट गया, तो kg बचा ऊपर और नीचे सेकेंड बचा बस। तो जो k है उसका यूनिट आ गया kg पर सेकेंड, तो kg पर सेकेंड सी ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट। तो एप्सिलॉन नॉट जो फॉर्मूला में आता है वो लिख देंगे हम, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अभी हमको एप्सिलॉन नॉट का यूनिट पूछा है, तो इसको हम लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे, और फोर्स जो है उसको इधर डिनोमिनेटर में ले आएंगे। तो ऊपर क्या बचा, कूलम्ब स्क्वायर बचा, कूलम्ब स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या आया, R स्क्वायर पहले से था, यानी मीटर स्क्वायर पहले से था, और ये फोर्स यानी न्यूटन नीचे आ गया, न्यूटन। तो आंसर हो गया कूलम्ब स्क्वायर और पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर सी ऑप्शन में है ना। कूलम्ब स्क्वायर है, और डिनोमिनेटर में जो है ऊपर एक ही न्यूटन है, मीटर स्क्वायर 2 बार है ना, एक ही न्यूटन है और मीटर स्क्वायर 2 बार है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। फिजिकल क्वांटिटी P इज रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्वेशन A B C D एज फॉलो, मतलब P रिलेटेड है A से B से C से, ऐसे रिलेटेड है। तो परसेंटेज एरर सब में दिया है, A में, B में, C D में, तो P में कितना परसेंट का एरर है ये पूछ रहा है। तो जब ऐसे प्रोडक्ट में रहता है ना सब कुछ, प्रोडक्ट या डिवीजन, एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग रूल है, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का अलग है। तो ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का क्वेश्चन है, तो इसमें ऐसा फॉर्मूला होता है, परसेंटेज चेंज इन P, परसेंटेज चेंज इन P
बराबर होगा 3 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन ए, 3 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन ए प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन बी, और डिनोमिनेटर में रहे चाहे न्यूमरेटर में रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खाली प्लस प्लस करना है, एरर हमेशा ऐड होते चलता है। प्लस सी है तो सी के पावर कुछ भी नहीं है तो 1 टाइम्स परसेंटेज एरर इन सी, प्लस डी का पावर 1/2 है, रूट का मतलब क्या होता है 1/2, अंडर रूट का मतलब 1/2, तो 1/2 परसेंटेज चेंज इन डी, परसेंटेज चेंज इन डी। तो अब सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 3 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन ए में परसेंटेज 1% है तो 1, प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन बी में कितने का है 3% का है, प्लस 1 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन सी में 2% का है तो 2, प्लस 1/2 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन डी में 4% का चेंज है तो 1/2 परसेंटेज चेंज इन डी इज 4। तो ये 2 से कट गया ये, तो 3 और 3 गुना 2 6, 6 और 3 9 और 2 11 और 2 13, तो 13% का चेंज हो जाएगा। पी में कितना परसेंट का चेंज हो गया 13%। द एरर इन मेजरमेंट विच अराइजेज ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन, अनप्रेडिक्टेबल मतलब पता ही नहीं कर सकते हैं, कभी ज़्यादा एरर आएगा कभी कम आएगा, तो इसको रैंडम एरर बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है रैंडम एरर। और जिसको प्रेडिक्ट कर पाते हैं हम, वो सब एरर हो सकता है कि लिस्ट काउंट एरर हो, इंस्ट्रूमेंटल हो, पर्सनल एरर हो, ये सब हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। रैंडम एरर का पता नहीं कर सकते हैं। तो अनप्रेडिक्टेबल है तो क्या हो गया रैंडम एरर 5। हाँ, अब मेटल वायर हैज मास 0.4 प्लस माइनस 0.002, तो ये क्या है उसका मेजर्ड वैल्यू है, और ये इंस्ट्रूमेंट का लिमिट इसको बोलते हैं, लीस्ट काउंट या जितना मैक्सिमम एरर हो सकता है मास मेजर करने में वो होता है ये। तो इसको डेल्टा एम लिखते हैं हम लोग, और शुरू में जो रहता है उसको एम लिखते हैं। किसी भी मेजरमेंट में फर्स्ट वाले को बोलते हैं एम, और उसके आगे वाले को कितना ज़्यादा और कम हो सकता है तो डेल्टा एम बोलते हैं। वैसे ही रेडियस का जो वैल्यू है वो इतना मेजर्ड वैल्यू है, और इतना उसमें भूल होने का चांस है, गलती होने का, तो इसको क्या बोलेंगे डेल्टा आर बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे आर बोलेंगे रेडियस। वैसे ही ये एल है और ये डेल्टा एल है। तो एरर पूछा है परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है, और जो वायर होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, इसलिए वॉल्यूम को मैं क्या लिख दूंगा πr² एल, वॉल्यूम होगा πr² एल। तो डेंसिटी हो गया मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम को लिखा हुआ है πr² एल। अब परसेंटेज एरर का फॉर्मूला होता है, जैसे प्रॉफिट लॉस पढ़े हैं, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है प्रॉफिट इंटू 100 बाई कॉस्ट प्राइस, लॉस परसेंट होता है लॉस इंटू 100 बाई कॉस्ट प्राइस, यानी उसकी इनिशियल वैल्यू। तो वैसे ही रो में परसेंटेज एरर का होगा फॉर्मूला कि चेंज इन रो बाय इनिशियल रो इंटू 100, और वो क्या आने वाला है एम में एरर, पाई में कोई एरर नहीं होगा, आर में एरर, एल में एरर। तो आर जो है वो स्क्वायर है, इसीलिए 2 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, परसेंटेज चेंज इन आर है ये, और लेंथ एक ही है पावर, तो खाली 1 टाइम्स डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 परसेंटेज का फॉर्मूला लिख दिए। तो डेल्टा एम क्या है 0.002 था, और एम 0.4 था वैल्यू, एम का वैल्यू है कि नहीं। वैसे ही 2 ये 2 लिख दिए, और डेल्टा आर 0.001 था, और आर जो था वो 0.3 था इंटू 100, डेल्टा एल 0.02 इंटू 100/5। तो इसको सिंप्लीफाई किए तो पॉइंट हटाने से 1000 हो गया, 1000 से पॉइंट ये तीनों जीरो कैंसिल करके 2/4 आया, और ये दूसरा वाला 2/3 आया, और लास्ट वाला ये जो है 2/5 आएगा। सबको सिंप्लीफाई करने पे 1.556 आया, जिसका अप्रोक्स वैल्यू 1.6, जो ऑप्शन है वो मैच किया, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो गया इसका। तो सिग्निफिकेंट फिगर पे बेस्ड करना है, तो जब 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इस क्वेश्चन में रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, तो ये लेंथ है और ये ब्रेथ है उसका, तो दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करने से आ रहा है 1382.5 आ रहा है। लेकिन जब 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो आंसर को हम लीस्ट सिग्निफिकेंट तक रखते हैं, मतलब इन दोनों में देखते हैं कि किस में कम सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 5 5 3,
और इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 और 5। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, 2 है। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। इसके लिए हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, इसका राउंडिंग ऑफ करके और 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी गलत हो गया। इसमें 4 एक 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी गलत हो गया। मुझे आंसर में 2 ही सिग्निफिकेंट चाहिए, तो ये करेक्ट आंसर हुआ, 2 सिग्निफिकेंट है। लेकिन ये तो हमारे आंसर से अलग हो गया, तो उसको राउंड ऑफ करके वैसा लाया गया है। जैसे 5 को हम यहाँ पे लाएंगे, या राउंड ऑफ ऐसे किया जाता है, 2 डिजिट हमको रखना है तो 13 को रखेंगे और आगे को गायब करना है, इतने को क्या करना है, गायब। हमको खाली 2 ही डिजिट चाहिए, उसके आगे का राउंडिंग ऑफ करना है। तो इस दूसरे डिजिट के आगे जो 8 आ रहा है वो 5 से ज़्यादा है, तो 5 से ज़्यादा है तो 1 बढ़ा देगा इसको, तो 13 को 14 कर देगा यहाँ। जैसे दुकान में कुछ सामान खरीदने गए और वो आया कि ये 138.2 पॉइंट इतना आया, तो वो बोला कि इसको राउंड ऑफ कर दीजिए 2 डिजिट तक, तो ओबियसली 1400 बोलेगा। तो 14 इंटू 10 टू द पावर 2। 10 टू द पावर 2 कैसे हुआ, क्योंकि एक्चुअल आंसर हमारा आया था 1382.5। तो पहले तो हम पॉइंट को, हमको 10 टू द पावर लिखने के लिए इसको 1 डिजिट इधर लाए पॉइंट को, तो 1 डिजिट इधर लाए तो 10 टू द पावर 1 लिखेंगे, तो एक और डिजिट लाए, 2 डिजिट आए तो 10 टू द पावर 2 हो गया। तो ये हुआ 13.825 इंटू 10 टू द पावर 2। अभी भी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 5 है। तो अब राउंडिंग ऑफ करने के लिए ये पॉइंट इतना है, 13 रुपया 825 इस तरह का आया कुछ, तो 13 पॉइंट। तो ये 3 डिजिट जो है वो 500 से ज़्यादा है। 2 डिजिट रहता है तो 50 से ज़्यादा देखते हैं, है कि नहीं। 3 डिजिट रहता है तो 500 से ज़्यादा है कि नहीं। तो ये 3 डिजिट वाला है तो 825, तो 500 से ज़्यादा है ना, तो इसलिए ये एक बढ़ाकर इसको 14 लिख देंगे इंटू 10 टू द पावर 2। तो करेक्ट इसका आ गया डी ऑप्शन। इस क्वेश्चन में क्या है कि हमको सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों को, तो हम रियल सब्ट्रैक्शन करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमको पता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो डेसिमल के बाद कम डिजिट रहता है वो रखा जाता है। तो पहले वाले में डेसिमल के बाद 2 डिजिट है और दूसरे वाले में डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, तो मेरा आंसर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट होना चाहिए, जो कि खाली बी ऑप्शन में है। तो हम एक्चुअल सब्ट्रैक्शन क्यों करें, तो बी ऑप्शन ऐसे ही कर देंगे, ठीक। इसमें पूछा है कि सेम डायमेंशन एज दोज ऑफ सॉलिड एंगल विच क्वांटिटी द क्वांटिटी विच हैव द सेम डायमेंशन एज दोज ऑफ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का डायमेंशन होता नहीं है, यानी कि नो डायमेंशन वाला चाहिए, ठीक। तो नो डायमेंशन वाला स्ट्रेन है और एंगल है, ये सही है। एंगल का भी डायमेंशन नहीं होता है और स्ट्रेन का भी नहीं होता है, क्योंकि स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, तो लेंथ कट जाएगा, तो ए ऑप्शन आ रहा है। स्ट्रेस का तो होता है डायमेंशन, आर्क का भी आर्क लेंथ होता है, स्ट्रेस का होता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट आया। ओके, तो इसमें द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल मूविंग इन एक्स एक्सिस वेरी जाती, ये भी पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी है, राइट। ऐसे इन जनरल हम लोग भी पोटेंशियल के लिए डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लेना है, एनर्जी लेना है। तो वी का डायमेंशन तो पता होगा सबको, एनर्जी है तो ml 2t-2 होता है एनर्जी का, और ax² और √x+b है। तो हमको a का और b का निकालना है, फिर a² b का निकाल लेंगे, राइट। तो a और b का, तो पहले इस साइड में हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं यहाँ। हाँ, हम लोग को पता है कि हम 2 चीज़ को तभी ऐड कर सकते हैं जब दोनों का डायमेंशन सेम हो। डिफरेंट डायमेंशन वाला ऐड होता है क्या, नहीं होता है, क्योंकि 2 kg में 3 मीटर ऐड ही नहीं होगा, 2 kg में सम kg ही ऐड होगा। तो इसका मतलब कि √x का डायमेंशन वही होना चाहिए जो b का डायमेंशन होना चाहिए, और x जो है वो लेंथ के लिए डिनोट करते हैं हम लोग। तो इसका मतलब कि b का डायमेंशन जो है वो लेंथ का पावर 1/2 है, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, और x एक लेंथ है, तो लेंथ का पावर 1/2 हो गया कि नहीं। तो b का डायमेंशन मिल गया अब, ठीक। अभी b का और x का डायमेंशन मिल गया है मुझे, अब x² का चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं,
एक्स ने ए चाहिए, ए का चाहिए, एक्स का तो एल स्क्वायर है, किसका चाहिए ए का, ए भी एल स्क्वायर नहीं मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट क्वांटिटी का अलाउड है कि नहीं मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन अगर देखें एफ इक्वल टू यू टी प्लस एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ए और टी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं, ए अलग यूनिट वाला है, टी स्क्वायर अलग यूनिट वाला है। डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, मास का अलग होता है, डायमेंशन वॉल्यूम का अलग। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज अलाउड है, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं अलाउड। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का जो है वही ए का होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो डिफरेंट डिफरेंट का हो जाता है। तो ए का जानने के लिए हम लिखेंगे ये फॉर्मूला v इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बाई, अब ये तो दोनों का हमको पता है कि डायमेंशन l माइनस हाफ है, तो इसका भी l माइनस हाफ है और इसका भी l माइनस हाफ है, तो डिनोमिनेटर का डायमेंशन क्या आएगा, l हाफ ही आएगा, l माइनस हाफ नहीं प्लस हाफ आएगा, क्योंकि केजी में केजी ऐड करेंगे तो केजी ही तो आएगा। तो अगर रूट एक्स का डायमेंशन एल का पावर हाफ है तो बी का डायमेंशन एल का पावर हाफ है, तो दोनों का एडिशन का भी एल का हाफ ही होगा, क्योंकि 3 kg प्लस 2 kg इक्वल टू 5 kg स्क्वायर थोड़े होता है, केजी ही होता है, तो एल का पावर हाफ आया ये। अब इसको इस साइड में कर देंगे हम लोग, इसको इस साइड में मल्टीप्लाई, तो v जो था इसका डायमेंशन क्या होता है, एनर्जी है ना ये, तो ml2 t माइनस टू, v का हो गया ml2 t माइनस टू एनर्जी का, और l टू द पावर आया हाफ, कहाँ से, ये उधर लेके मैं चला गया, और x जो है वो नीचे डिनोमिनेटर में आएगा ऐसे, तो x आप बोली है कि l स्क्वायर लिखने के लिए, तो l स्क्वायर में लिख दिया x को, तो इधर बच गया क्या a, तो a का डायमेंशन क्या आया देखिए, m आया 1 और l जो था ये 2 से ये 2 कट गया, तो l का पावर हाफ आया, l का पावर क्या बच गया यहाँ वाला हाफ, ये वाला हाफ, और t टू दी पावर माइनस 2 बचा, बस इतना बचा a, है कि नहीं। अब मुझे चाहिए a स्क्वायर बाई बी, क्या चाहिए a स्क्वायर बाई बी, तो a स्क्वायर इसका स्क्वायर कर देते हैं, अब तो स्क्वायर करेंगे तो m2 हो गया, और l हाफ था तो हाफ का स्क्वायर करेंगे तो इंटू 2 करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 आएगा, क्योंकि हाफ में 2 मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से 2 कट के क्या आएगा 1 आएगा, और t टू दी इसमें भी 2 मल्टीप्लाई करना है, तो t टू दी पावर माइनस 4 हो गया, तो a स्क्वायर इतना आया, और b क्या था, b हमारा रूट l था, b क्या था रूट l, यानी l का पावर हाफ था, l का पावर हाफ, तो ये आया a स्क्वायर बाई b का डायमेंशन, a स्क्वायर बाई b का डायमेंशन है, तो a स्क्वायर बाई b, इसको अभी सिंप्लीफाई करें तो m2 आया, और l 1 है और ये ऊपर माइनस हाफ हो जाएगा जाके, तो एक में से आधा जाएगा तो क्या बचेगा, आधा बचेगा, एक पूरा का पूरा 1 है l का पावर, उसमें आधा माइनस हो गया, तो और t टू दी पावर बचा माइनस 4, तो आंसर हमारा हो गया m2 l हाफ t टू दी पावर माइनस 4, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, सी। इसमें था 44 में, बलून इज किधर गया, हाँ, इज मेड ऑफ मटेरियल ऑफ सरफेस टेंशन एस एंड इन्फ्लेशन आउटलेट, मतलब गैस कितने से बाहर निकल रहा है स्मॉल एरिया से, वो ए एरिया है, और रो डेंसिटी है, ये सब क्वांटिटी दिया हुआ है, और रेडियस जो था r से 0 हो गया है, तो वेलोसिटी कितने स्पीड से जो बलून से गैस बाहर निकल रहा है वो स्पीड है v r का फंक्शन, मतलब रेडियस का फंक्शन, तो कौन सा ऑप्शन है बताना है इसमें। अब एस सरफेस टेंशन का पावर अल्फ़ा है, ए का पावर बीटा है एरिया, रो डेंसिटी का पावर गामा, और कैपिटल रेडियस का पावर डेल्टा, और आर जो है आर है उसका रेडियस है, किसी भी इंस्टेंट पे रेडियस है। तो पहले इससे हम सॉल्व करते हैं कि टी टोटल टाइम कितना लगा उस बलून से जो गैस था पूरा बाहर निकलने में, तो वो सरफेस टेंशन और एरिया ये सब पे डिपेंड कर रहा है। तो हम सबका डायमेंशन निकाल के रख लिए कि सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या होता है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, तो फोर्स का डायमेंशन लेंथ का डायमेंशन लिखे तो ये आया। वैसे ही एरिया का डायमेंशन, रो का डायमेंशन और रेडियस का डायमेंशन लिख दिए। उसने दिया है कि जो v है कितने स्पीड से निकल रहा है वो रेडियस का पावर a जैसा डिपेंड कर रहा है, और टाइम के बारे में वही उसने दिया है।
तो हम टाइम से सॉल्व करना स्टार्ट किए। तो टाइम जो है वो दिया है, सरफेस टेंशन का पावर अल्फ़ा है और सरफेस टेंशन का डायमेंशन इतना होता है mt-2, तो उसका पावर मैं अल्फ़ा लिख दिया। एरिया का डायमेंशन L² होता है, उसका पावर बीटा दिया है तो मैं भी बीटा लिख दिया। वैसे ही रो का डायमेंशन ml-3 होता है और वो लेके गामा लिख दिए, और रेडियस L होता है डायमेंशनली तो उसका पावर डेल्टा लिख दिए। अब दोनों साइड कंपेयर करेंगे। राइट साइड में मास का पावर अल्फ़ा है और मास का पावर गामा है और कहीं भी मास नहीं है, तो अल्फ़ा प्लस गामा है मास का पावर, जबकि लेफ्ट में मास है ही नहीं। तो यानी ये दोनों को कंपेयर करें लेफ़्ट और राइट साइड को, तो अल्फ़ा प्लस गामा जो राइट में आया है उसके बदले में लेफ़्ट में m का पावर कुछ भी नहीं है, 0 है, तो अल्फ़ा प्लस गामा क्या होना चाहिए, 0। तो अब ऑप्शन में चलते हैं कि कौन से ऑप्शन में अल्फ़ा और गामा मिला के 0 आ रहा है। तो अल्फ़ा का पावर -½ और गामा का पावर +½ तो दोनों मिला के 0 आ रहा है। तो अल्फ़ा प्लस गामा 0 आना चाहिए था और ऑप्शन ए में ही आया है, और दूसरे किसी भी ऑप्शन में अल्फ़ा और गामा को ऐड करने पे 0 नहीं आ रहा है, क्योंकि ये +½ और +½ मिला के 1 आ जाएगा। यहाँ पे ½ और 1 मिला के और 3/2 आ जाएगा। मतलब खाली ए ऑप्शन में ही अल्फ़ा और गामा मिला के 0 आ रहा है, -½ और +½ मिला के 0 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है।